नमस्कार बच्चों। अभी आरोह गद्य खंड पहला चैप्टर भक्तिन जो महादेवी वर्मा ने लिखा, इसका दूसरा आपने पार्ट देखा। तीसरे पार्ट में भक्तिन के आगे का वर्णन, यानी कि वो क्लास में घूमती फिरती थी इंस्पेक्टर की तरह, सभी का मूल्यांकन करती हुई कौन कैसे काम कर रहा है। जितने उनके सेवक सेविकाएं थी सब पढ़ लिख रहे हैं और ये इंस्पेक्टर बनी घूमती थी। इसने हस्ताक्षर करने को मना किया कि मैं तो अंगूठा ही लगाऊंगी, मैं इनकी इंस्पेक्टर बन जाऊंगी क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बड़ी हूँ और मेरा उपहास मजाक मत बनवाइए आप। इसलिए इंस्पेक्टर बनी वो घूमती फिरने लगी। अच्छा, एक बार की बात, जब एक बार मैं उत्तर पुस्तिकाओं में, महादेवी उत्तर पुस्तिकाओं में और कुछ चित्र को लेकर के व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे जितने कर्मचारी थे सबसे घूमती फिरती वो कहती कि वो बिचरियो तो यानी महादेवी के लिए रात दिन काम में झुकी रहती हैं। अगर तुम पचे घूमती फिरती हो, तुम लोग भी घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। अब आप ही बताइए कि ऐसे पढ़ाई लिखाई के कार्य में वो अनपढ़ सब कर्मचारी जितने थे, बताओ कैसे हाथ बटाए उनका। तो जैसे तैसे उनने बहाना बना करके भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं है। हाँ, तुम लोग देखो, चले गए यहां से, किसी ने काम में हाथ नहीं बटाया। हमारी सबसे श्रेष्ठ हमारी मालकिन है, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। बताओ ऐसे कार्य में, पढ़ाई लिखाई के कार्य में वो अनपढ़ लोग कैसे हाथ बटाएं। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना। वो तो कहती थी भक्तिन कि मैं तो कुछ ना कुछ हाथ बटाऊंगी, भली तुम लोग ना बटाओ इनके पढ़ाई लिखाई में हाथ। इसी से जब महादेवी वर्मा कुछ पढ़ाई लिखाई किया करती, बैठ जाती पढ़ने लिखने को, तो वो क्या करती, इसी से वह द्वार पर बैठ जाती, दरवाजे पर बैठ जाती और बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। हाँ देवी जी, कुछ काम हो तो बताइए मुझे। कभी उत्तर पुस्तकों को बांध करके, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर, जैसे चित्र बनाया कुछ, रंग की प्याली को धो करके, कभी चटाई को आंचल से साफ करके, झाड़ करके, जैसे उनकी सहायता पहुंचाती रहती थी। कोई ना कोई सहायता उनकी करती रहती थी पढ़ाई लिखाई के काम में भी। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है कि हाँ देखो, वो चपरासी लोग, सभी नौकर लोग उनके तो चले गए, लेकिन भक्तिन ऐसे कार्य में भी वो हिस्सा बटा रही है, हाथ बटा रही है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, महादेवी वर्मा जानती हैं, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है, कुछ ना कुछ कार्य में लगी रहती है मेरे साथ में। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर, महादेवी वर्मा लेखिका थी, कई प्रकार की रचनाएं, कहानियां, बहुत कुछ उन्होंने लिखा। तो जब कभी कोई पुस्तक उनकी प्रकाशित होती थी, तब भक्तिन के मुख में प्रसन्नता की आभा झलक उठती, बड़ी प्रसन्न होती। जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा हुआ आलोक, यानी कि उसका प्रकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही भक्तिन बड़ी खुश होती जब कोई रचना उनकी छपती पत्रिकाओं में। वह सूने में उस पत्रिका को उठा करके बार बार उसे देखती, सोचती और आंखों के पास में ले जाती, उसको छूती, आंख के निकट ले जाकर सब और घुमा फिरा करके उस पत्रिका को देखा करती, मानो अपनी सहायता का अंश खोजती हुई, सहायता का कोई अंश खोज रही हो कि मैंने भी इनको पढ़ाई लिखाई में शायद मैंने प्याली धोई थी, मैंने पत्र दिए थे, पत्रिकाएं दी थी, कुछ ना कुछ अपनी सहायता का अंश वो खोजा करती उस छपी हुई पत्रिका में। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, यह स्वाभाविक है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, कभी कभी ऐसा होता कि काम ज्यादा आ जाता, कोई कार्य मुझे पूरा करना है, अब वो बेचारी भोजन के लिए चिल्ला रही और मैं अगर भोजन के लिए नहीं उठती कि अभी नहीं खाना है मुझे, थोड़ी देर में खाऊंगी, तो क्या करती, मैं पढ़ाई लिखाई में जैसे व्यस्त हूँ, तो कभी तुरंत वो देहातिन यानी कि वो भक्तिन कभी दही का शरबत बना लाती, कभी तुलसी की चाय, वहीं देकर के भूख का कष्ट मुझे कभी सहने नहीं देती। ऐसी थी वो मेरी सेविका भक्तिन। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करके भाव को छंदबद्ध करने बैठ जाती, कोई कविता रचने बैठ जाती, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती। जहां मैं रहती थी आसपास में जो छात्रावास था, उसकी भी लाइट बंद हो जाती रात के समय। मेरी हिरनी, अच्छा महादेवी वर्मा कई प्रकार के जीव जंतुओं को पालन पोषण किया करती थी। एक उनकी हिरनी थी, हिरनी को पाली थी महादेवी वर्मा, जिसका नाम था सोना। अब रात के प्रहर में, रात्रि हो जाती, सब लोग सो जाते, जब छात्रावास की रोशनी बंद हो जाती और उनकी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श में बैठ करके पागुर भी करना शुरू कर देती। कुत्ता बसंत मचिया पर बैठ जाता, जिस पर बैठता था, बसंत नाम का कुत्ता था उनके पास, तो मचिया पर बैठ करके पंजों से मुख रखकर, पंजों में, अपने पंजों में मुख रख लिया और आंखें मूंद लेता।
लगता था कि जैसे ये भी बसंत भी सो गया हो। एक बिल्ली पाली थी वो, जिसका नाम था गोधूली, वो भी मेरे तकिए पर सिकुड़ करके सो जाती। अच्छा, सभी जीव जंतु भी सो जाते, पर मुझे रात की निस्तब्धता में, ऐसे निस्तब्धता माने होता है शांत वातावरण, ऐसे शांत वातावरण में वह मुझे अकेली छोड़ने की विचार से कि मैं अपनी देवी जी को अकेले नहीं छोड़ूंगी, अभी मेरी देवी जी नहीं सोई है तो सेविका का यह धर्म है कि उनके सोने के बाद मैं सोऊं। तो क्या करती थी वो, अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठ जाती, दरी बिछा लेती नीचे और आसन बना करके बैठ जाती। बिजली की चकाचौंध से बल्ब जलता था तो उसकी चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई, अब बुढ़ापा था उसका, तो वो भक्तिन क्या करती, प्रशांत भाव से बड़े शांत मुद्रा के साथ बैठ करके जागरण किया करती। वह ऊँगती भी नहीं थी, उसको आलस भी नहीं आता था, क्योंकि मेरे सिर उठाती, जैसे ही मैं लिखाई पढ़ाई से थोड़ी सा सिर उठाती, तुरंत वो चौकन्नी हो जाती कि हमारी देवी जी को, हमारी मालकिन को कुछ ना कुछ चाहिए। और जहां जिस तरफ मेरी आंख की पुतली जाती तो मेरी आंखों का अनुसरण करती वो। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की तरफ देखती, जहां मैं बैठी बगल में रैक है, अगर रैक की तरफ देखती तो तुरंत वह आवश्यक पुस्तक, हाँ बताइए कौन सी पुस्तक चाहिए, उस पुस्तक का रंग कौन सा है। यदि मैं कलम रख देती तो वह स्याही उठा लाती, हाँ स्याही की आवश्यकता हमारी देवी जी को होगी। और यदि मैं कागज एक और सरका देती तो वह दूसरी फाइल टटोलती, दूसरी फाइल टटोला करती। अच्छा, बहुत रात गए, सोने पर भी काफी रात में पढ़ती रहती, बहुत रात गए सोने पर भी मेरी आदत थी, महादेवी वर्मा कहती हैं कि जल्दी उठने की, मैं जल्दी उठ जाती थी। और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता था, वो जानती थी कि यही सेवक का धर्म है कि अपने स्वामी से पहले जाग जाए। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल होती, बसंत नित्य कर्म के लिए भी बाहर चला जाता दरवाजा खुलवा करके। और गोधूली जो बिल्ली थी, चिड़ियों की चहचहाट का शिकार का आमंत्रण सुन करके वो भी बाहर निकल जाती। मैं सुबह की, मेरी आदत थी, महादेवी वर्मा कहती है, घूमने की, सुबह के समय घूमने की। तो मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही। जब मैं कहीं भ्रमण के लिए जाती तो कोई मेरा अनुसरण नहीं करता, सिर्फ पीछे पीछे भक्तिन चली जाती। बद्री, केदारनाथ कभी मैं यात्रा पर गई तो उनके ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, हमेशा मेरे साथ में रही। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। अगर धूल भरी पगडंडी से हम गुजर रहे तो तुरंत पीछे पीछे वो भी चली जाती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही, कहीं भी जाना मुझे तैयार देखा तो भक्तिन पहले तैयार हो जाती। छाया के समान, जैसे इंसान के साथ उसकी छाया चलती है, वैसे ही भक्तिन मेरे साथ सदैव चलती रही। उस समय देश में लड़ाइयां चल रही थी, आजादी का समय था, युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे कि अब कैसे किया जाए, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है कि नहीं, हमारे देश में लड़ाइयां मची हुई हैं, अंग्रेजों को हटाने का प्रयास हमारे भारतीय कर रहे हैं। तो भक्तिन के बेटी रमान जो थे, उनने क्या कहा, उनके नाती को लेकर के बुलावे आ पहुंचे कि अब तो युद्ध की स्थिति है, चलो हम भक्तिन को अपने पास में रखें। या बाहर जाकर के अकेली क्यों रहती है किसी के पास, अब युद्ध का समय है, जाने कैसी क्या स्थिति बनी, इनको हम अपने साथ में रखें। इसलिए वो लिबाने के लिए आए। बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उसके साथ ना जा सकी, वो भक्तिन नहीं गई। वो बुलाए कि चलो माता जी हमारे साथ में रहो, लेकिन भक्तिन उनके साथ नहीं गई। सबको वह देख आती है, कभी कभी एक आध दिन की छुट्टी लेकर के वो देख आती है अपने परिवार के सदस्यों को, और फिर महादेवी वर्मा के पास में लौट आती है। यानी महादेवी वर्मा का साथ भक्तिन ने नहीं छोड़ा। कभी कभी थोड़ी बहुत अपनी कमाई के कुछ अंश रुपया भी अपने परिवार के खर्चे के लिए भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपने बेटी के साथ, अपने नातियों के साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना उसे आवश्यक नहीं लगता, मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती वो, जो संभवतः भक्तिन के जीवन के अंत तक स्वीकारना होगा। वो तो कह चुकी है कि जब तक मेरा जीवन है मैं महादेवी वर्मा जी के साथ में, अपनी देवी जी के साथ में, अपने मालकिन की सेवा करते करते ही मरूंगी, ये उसकी कहने की स्थिति है। अच्छा, आगे महादेवी वर्मा लिखती हैं कि गत वर्ष यानी पिछले साल युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी। बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गए, बहुत ही लड़ाइयां ठन गई, तो लोग बाग यहाँ से वहां अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान को जाने लगे, भागने लगे। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी, क्योंकि महादेवी इलाहाबाद में रहती थी और इलाहाबाद राजनीति का गढ़ माना जाता है, जहां पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि रहे, तो वो गढ़ था। तो वो क्या कहती है कि अपने यहाँ पर इलाहाबाद में बहुत सारी लड़ाइयां हो रही, बड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए देवी जी चलिए हमारे साथ, हमारे गांव में चलिए,
गांव में आपको कोई अव्यवस्था नहीं होगी, हमारे साथ वहां रहिए और जब युद्ध समाप्त हो जाए, थोड़ी माहौल सही हो जाए, तब हम लोग लौट आएंगे। लेकिन चलिए गांव में क्या कहती थी, आपको मेरे गांव में जाने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। वह लकड़ी रखने के मचाने पर, लकड़ी रखने का मैं मचान बना दूंगी, उस पर आपकी अपनी नई धोती बिछा करके आपके सारे कपड़े तह करके रख दूंगी, यानी कि अलमारी समझो मैं बना दूंगी लकड़ी की। दीवार में मैं कीले गाड़ दूंगी और उस पर एक तख्ता रख दूंगी लकड़ी का, जिस पर आपकी सारी किताबें पढ़ने लिखने की मैं सजा दूंगी। धान के पुलाव का गोदरा बना करके, धान का पुलाव का गोदरा बना करके उस पर अपना कंबल बिछा दूंगी। बिल्कुल अच्छा सा आपका लेटने का स्थान भी मैं वहां पर बना दूंगी मुलायम। अच्छी तरह से सोने का प्रबंध आपका कर दूंगी। मेरे रंग, स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर, कई नई हंडियां लाऊंगी मैं, उनमें आपकी स्याही घोल करके सजा के रख दूंगी और कागज पत्रों को छींके में टांग दूंगी। गांव में जो छींका होता है टांगने के लिए, लोग बाग सब्जी अब्जी सामग्री कुछ टांग देते हैं, उन स्थानों पर मैं आपके पढ़ने लिखने की सामग्री, कागज पत्रे सब टांग दूंगी। आगे, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश ना देने के लिए कहा था। मैंने बहाना बनाया कि भक्तिन ऐसा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वहां जाकर रहूंगी, तुम पर बोझ बन जाऊंगी। बहाना बनाया देवी जी ने कि मुझे ना जाना पड़े, इससे छुटकारा मिल जाए। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम सुनकर के महादेवी वर्मा विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो उठी, क्योंकि भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा में पोपला मुह मेरे कान के पास लाई। धीरे से मेरे कान में वो बोली, धीरे धीरे, कि 5 बीसी और 5 रुपया मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसी से आपका सारा प्रबंध कर देगी वो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जो लड़ाई हो रही है ना आज, ये कोई अमरोती खाकर तो नहीं आती, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब सब ठीक हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर लौट आएंगे, ये उन्होंने कहा भक्तिन ने। तो भक्तिन की कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार हो गए, पर्वत जैसा आकार उसकी कंजूसी ने ले लिया कि बताओ, तो हम इसको कमाई के लिए थोड़ा सा रुपया देते हैं, ये इकट्ठा करती है, कुछ अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं करती, बताओ कितनी कंजूस है ये। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उड़ा दिया। तो मैंने, क्योंकि क्या हुआ, मैंने उससे कहा भक्तिन से, इतने थोड़े से रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यानी कि जो मेरी सेविका भक्तिन है, महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। वो सेवक है मेरी, मैं उसकी स्वामी हूँ, मुझे वो स्वामिनी समझती है, स्वामी है। यह कहना कठिन है, मैं ऐसा नहीं मानती। भक्तिन मानती है कि ये मेरी मालकिन है और मैं इनकी नौकरानी, लेकिन महादेवी कहती हैं कि मेरे लिए ये कहना कि हम दोनों में सेवक और स्वामी का संबंध है, ये कठिन होगा, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता आज के समय में जो इच्छा होने पर भी अपने सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। और कोई ऐसा सेवक भी नहीं सुना है कि स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे, अवज्ञा, उनकी आज्ञा भी टाल दे, तब भी स्वामी कुछ ना कहे, ऐसा कोई नौकर भी नहीं सुना है। अच्छा, भक्तिन को नौकर कहना, अगर महादेवी वर्मा कहती है कि मैं अपनी सेविका भक्तिन को नौकर कहूं, तो नौकर कहना उतना ही असंगत होगा, गलत होगा, जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, यानी उनको सेवक मानना, पेड़ पौधों को, वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति, जो भी भक्तिन के संपर्क में आते हैं, जो भी पहली बार ही भक्तिन से मिलते हैं, उनमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं कि बहुत आसान, बहुत सहज, बहुत सरल हृदय की है वो भक्तिन। छात्रावास की बालिकाओं में से, पास में छात्रावास है, कभी कभी छात्रावास की बालिकाएं मुझसे मिलने के लिए आ जाती हैं, जिनको मैं पढ़ाया करती हूँ। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है कि हाँ भक्तिन, थोड़ा सा हमारे लिए चाय बना दो। सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं जब महादेवी वर्मा वहां पर आती हैं। यानी कि कोई, जैसे कि कोई छात्रावास की कोई लड़की आई, बैठ गई कि हमें भक्तिन थोड़ा चाय बना दो हमारे लिए। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर, जैसे महादेवी
के लिए उन्होंने नाश्ता बनाया भक्तिन ने, तो उसको चक्कर स्वाद की विवेचना कर रही है कोई लड़की, मेरे बाहर निकलती है, और जब मैं निकलती हूँ महादेवी वर्मा कहती हैं, तो मुझे देखते ही वो चिड़ियों की समान फुर हो जाती है, वो भाग जाती हैं वो लड़कियां। और भीतर आते ही जब मैं भीतर चली गई तो फिर यथा स्थान विराजमान वो लड़कियां हो जाती हैं, उन्हें आने में रुकावट ना हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है। भक्तिन की एक आदत है कि लड़कियां बार बार परेशान करेंगी, इसलिए दोनों जून का भोजन, सुबह भोजन, जून माने होता है समय, सुबह भोजन बनाना और शाम के वक्त भोजन बनाना, तो दोनों जून का वो भोजन बना करके सवेरे ही बना करके ऊपर आले में रख देती है। और खाते समय जब खाने का समय होता है तो चौकी का एक कोना धो करके, एक कोना धोती है वो, और पाक छत से सनातन नियम से समझौता कर लेती है। जैसे मंत्रोच्चार करते हैं बड़े बड़े पंडित, वैसे वो भी कुछ गुनगुनाती है, जैसे उस स्थान को पवित्र कर रही हो। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी, महादेवी वर्मा लेखिका है, रचनाकार है, इसलिए कई साहित्यिक प्रेमी, साहित्यिक बंधु भक्तिन से मिलने के लिए आते रहते हैं। तो मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित हो चुकी है, पर उनके प्रति भक्तिन के मन में सम्मान की मात्रा, कि उनको कितना सम्मान देती है, मेरे सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसा मैं आचरण उनके साथ करती हूँ वैसा ही वो आचरण उनके साथ करती है। अगर मैं उनको सम्मान देती हूँ तो भक्तिन सम्मान देती है। मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देती है। अच्छा, वह किसी को, कोई अगर लेखक रचनाकार आते हैं, किसी के बड़े बड़े बाल हैं, किसी की पोशाक अलग प्रकार की है, तो काहे से स्मरण करती है वो उनको? वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। अगर कोई लंबे लंबे बालों वाला आ गया और अस्त व्यस्त वेशभूषा देख करके वह कह उठती है का ओहू कवित्व लिखत जानत है, वो भी कवि हैं, अवज्ञा प्रकट करती है। देखिए, महादेवी वर्मा ने कहा कि वो भक्तिन क्या होती है, जब कोई लंबे बाल वाला जैसे अस्त व्यस्त वेशभूषा को देख करके वो कहती है, क्या ये लोग भी कवित्व लिखना जानते हैं, ये भी पढ़ना लिखना जानते हैं, ये भी कविता करते हैं। और उनके बारे में कहती कि अब ये कुछ न करेंगे, अब ये भी गाते हुए बजाते हुए घूमते फिरेंगे सड़कों पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, कहीं कोई जेल खाने में चला जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन क्या कहती है कि बीता बीता भर के लड़कन का जेहल कलयुग जौन रहा, तब परलय हो ही जाए, उनकर माई बड़े लाड़ तक लड़े का चाहिए कहकर दिन भर परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक उनके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस रहती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है, जेल खाने का नाम सुन के, जैसे यमलोक से। ऊंची दीवारें कभी कभी जेल खाने की अगर वो देख लेती है तो आंखें मूंद करके बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता करके चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी देवी जी को भी जेल जाना है अभी, तब तुम क्या करोगी? तो वह डरती नहीं है। वह क्या कहती है, ये असत्य है, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता। अगर जाना भी पड़ा जेल हमारी देवी जी को तो हम भी उसके साथ जाएंगे, ठीक है। चुपचाप फिर मुझसे आकर के पूछती, अगर कोई चढ़ा देता है कि देवी जी को जेल जाना, क्या पूछती है कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ करके रख ले, जिससे आपको जेल जाने में कोई दिक्कत ना हो, वहां लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का बताइए कोई अधिकार है? नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता है। आवश्यकता की नहीं है, जहां आप जाएंगी वहां तो मैं जाऊंगी, ये कह देती है वो। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से वो अपमानित हो जाती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर, जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, वो कहती है, पर नौकर को अगर अकेले छोड़ दिया तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन या तो बिना लड़े काम ही नहीं चलेगा। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना से भी दुर्लभ है।
तो महादेवी वर्मा अंत में सोचती हैं कि मैं प्रायः सोचा करती हूँ कि जब ऐसा बुलावा भगवान के यहाँ से आ जाएगा जिसमें न धोती साफ करने की आवश्यकता होगी, अवकाश रहेगा, धोती साफ करने की जरूरत ही न रह पाएगी, कोई भी अवकाश नहीं रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, न रोकने का अधिकार होगा, तब चिर विधा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा यानी कि भक्तिन मेरे बिना क्या करेगी। तो महादेवी वर्मा अंत में कहती हैं कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, मैं उसे खोकर, मैं अपनी सेविका भक्तिन को खोकर उसकी कहानी को पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा पूरा जीवन अब भक्तिन को ही समर्पित है और भक्तिन का पूरा जीवन मुझे समर्पित है। इसलिए वो कैसे खत्म हुई, क्या कारण हुआ, वो महादेवी वर्मा ने उसको यहीं समाप्त कर दिया और अपने साथ उस भक्तिन को जोड़े रही। यहीं पर कथानक को उन्होंने समाप्त किया। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को अच्छी तरह सुनिए, समझिए और पढ़िए। धन्यवाद।